मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती। मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती, दुनिया के मसाइब का सबब और ही कुछ है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कर भला सो हो भला। हमारे देश में जब से नफरत के पुजारियों को सरकार ने मलाई बांटना शुरू किया है, जब से नफरती चिंटुओं को कट्टर हिंदुत्व का पाठ पढ़ाना शुरू किया गया है, जब से इन अक्ल के अंधों को मोदी जी की असीम कृपा प्राप्त हुई है, जब से ही इन जहर खुरानों को कपड़े देखकर पहचानने की कला हासिल हुई है, तब से ही हमारे देश में अमन, चैन और शांति ने पलायन कर लिया है। रोजाना बजरंग दल और उसके जैसे तमाम कट्टरपंथी संगठन जिस तरह से हिंदुत्व का चोला ओढ़कर मुस्लिम समुदाय को निशाना बना रहे हैं, अब उसका असर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। अरब की कंपनियों ने भारत से अपने बोरिया बिस्तर पैक करके दूसरे देशों का रुख कर लिया है। जिस तरह से हमारे देश में गोदी मीडिया और संघियों ने एक साथ मिलकर मुस्लिम विरोधी एजेंडा शुरू किया है, जिस तरह से मुस्लिमों के हर काम को जिहाद का नाम दिया गया, जिससे हमारे देश की गोदी मीडिया ने आर्थिक जिहाद, मीडिया जिहाद, जनसंख्या जिहाद, लव जिहाद, जमीन जिहाद, एजुकेशन जिहाद जैसे शब्दों के जरिए इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया है। उसने भी भारत में मुस्लिमों के खिलाफ एक नफरत को जमकर फैला दिया है। मुस्लिम दुकानदारों का हलाल के नाम पर बहिष्कार करना और मुस्लिम दुकानों से सामान नहीं खरीदने की अपील से भारत का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस तरह की घटनाओं को देखकर विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने से परहेज कर रही हैं, क्योंकि संघियों के आतंक को देखकर कोई भी इस माहौल में रहना नहीं चाहता। आखिर क्यों मुस्लिम देश ने खोला भारत के खिलाफ मोर्चा? आखिर क्यों मोदी के न्यू इंडिया ने भारत को लगाया बट्टा? आखिर क्यों संघियों ने कटा दी भारत की नाक? आखिर क्यों अरबी कंपनियां भारत से समेट रही हैं अपना कारोबार? आखिर क्यों हिजाब के विरोध ने भारत को कर दिया बड़ा नुकसान? आखिर क्यों भारत से गुस्साए हैं मुस्लिम देश? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। भारत में जिस तरह से नफरत का कारोबार दिनों दिन फल फूल रहा है, अब उसका नतीजा पूरे देश के सामने नजर आ रहा है। अब उन देशों की कंपनियों ने भारत पर भरोसा कम कर दिया है, जिन कंपनियों को भारत को अपना बहुत बड़ा साझेदार समझा, जो भारत को एक अच्छे दोस्त के तौर पर देखते हैं, अब उन्हीं देशों की कंपनियां भारत में मुस्लिम विरोध को देखकर बिल्कुल भड़क चुकी हैं। अब नतीजा यह हो रहा है कि उन कंपनियों ने हिजाब बैन का हवाला देते हुए अपनी कंपनियों को दूसरे देशों में शिफ्ट करने का फैसला किया है। पूरी दुनिया में भारत अपनी प्यार और सौहार्द के लिए पहचाना जाता है, जहां सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी दूसरे व्यक्ति का उसके धर्म के आधार पर विरोध नहीं करता। लेकिन मोदी जी के न्यू इंडिया में भारत की छवि एक कट्टरपंथी के तौर पर बनती जा रही है। हलाल मीट से लेकर हिजाब बैन तक के मामले सामने आने के बाद इसका असर अब हमारे विदेशी व्यापार पर पड़ने लगा है। खासकर उन देशों से व्यापार प्रभावित हो रहा है जिन्हें हम मुस्लिम देश कहते हैं। विदेशी कंपनियों ने भारत में मुस्लिम विरोध और सांप्रदायिक माहौल को देखकर अपनी कंपनी को दूसरे देशों में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से भारत में नौकरी करने वाले लोगों की नौकरी खत्म हो रही है। इसके साथ ही भारत में निवेश करने वाले भी भारत से परहेज करते नजर आ रहे हैं। खुद कर्नाटक में ही हिजाब विरोध, हलाल गोश्त और मुस्लिम दुकानदारों के विरोध का नतीजा अब यह हो रहा है कि वहां मौजूद कंपनियों ने अपने कारोबार को दूसरे देशों में शिफ्ट कर दिया है। ये कंपनियां ऐसे माहौल में नहीं रहना चाहती जहां हिजाब, हलाल और मुसलमान के नाम पर इतना सांप्रदायिक माहौल बन चुका हो। साफ तौर पर कहा जाए तो मुस्लिम विरोधी एजेंडे का असर अब उल्टा भारत पर ही हो रहा है। अरब और मिडिल ईस्ट की कंपनियों ने भारत से अपने प्रोजेक्ट को निकालकर मिस्र और जॉर्डन जैसे देशों में ले जाने के लिए मजबूर हैं, और अब नौकरी पाने का मौका मिस्र और जॉर्डन जैसे देशों को मिल रहा है। जबकि हमारे देश का हिंदू अभी भी हलाल मीट और हिजाब का विरोध करने में मस्त है। बेरोजगारों की एक बड़ी फौज आपको सड़क पर दिखाई देगी, लेकिन भारत के युवाओं को नौकरी का बिल्कुल भी चिंता नहीं है। उन्हें चिंता है तो बस दूसरों की बहन बेटियों के सिर से हिजाब खींचने की, उन्हें चिंता है तो बस हलाल मीट की, उन्हें चिंता है बस हलाल इकोनॉमी और बैंकिंग जिहाद की। मुस्लिम देशों की इन कंपनियों ने सीधे तौर पर कहा कि हम भारत में यहां क्यों काम करें, जब यहां सांप्रदायिक हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है और मुस्लिम विरोधी घटनाओं में इजाफा होता जा रहा है। एक कंपनियों को तो बाकायदा हिजाब का हवाला देकर के अपने काम को भारत से समेट लिया है, और उसने अपना पूरा प्रोजेक्ट भारत से निकालकर मिस्र और जॉर्डन को दे दिया है। इस मामले में फहद मकसूदी नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि जिस तरह से हिजाब और हलाल इकोनॉमी के खिलाफ ट्रेंड चलाया गया, उसका बुरा असर भारत में रोजगार पर पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों की कंपनियां फिलहाल अपनी मल्टी बिलियन बिजनेस को बेंगलुरु से हटाकर जॉर्डन और मिस्र में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि भारत में मुस्लिमों के खिलाफ मामले बढ़ते जा रहे हैं।
मिडिल ईस्ट में काम करने वाले अहद नाम के ट्विटर यूजर ने इस बारे में खुलकर बहुत सी जानकारियां बताई हैं जो आपको हैरान कर देंगी, जो आपको मुस्लिम विरोधी एजेंडे पर चलने वाले लोगों की मानसिकता और उससे भारत को होने वाले नुकसान के बारे में पता चल जाएगा। अहद लिखते हैं कि मिडिल ईस्ट की आईटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी इजादा ने कर्नाटका में अपने कारोबार को खत्म कर दिया है, जिससे 500 लोगों की नौकरियां छीनी जा रही हैं। इस कंपनी का मानना है कि भारत में माहौल अब इस लायक नहीं है कि वहां कारोबार किया जा सके। अदालतों के जरिए हिजाब के खिलाफ दिए जा रहे फैसलों से इस कंपनी पर बहुत प्रभाव पड़ा है। वो अब कर्नाटक को कारोबार के लिए सुरक्षित नहीं मान रहे। इसी तरह से सऊदी अरब की कंपनी मोबिली इंफोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अब भारत से अपने कारोबार को खत्म कर रही है, क्योंकि भारत का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। अंधभक्तों को यह नहीं समझ में आ रहा कि हिजाब, हलाल मीट और मुस्लिम दुकानदारों का विरोध करने का कोई लॉजिक नहीं है। इस तरह की हरकतों से भारत को कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि इससे भारत का ही नुकसान हो रहा है। हमारे मोदी जी ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर भारत का नाम रोशन किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री ने केवल वर्ल्ड टूर के लिए सैर सपाटा किया, बल्कि उनका एक मकसद विदेशी निवेश को भारत लाना था। लेकिन अब यहां तो मोदी जी के अरमानों पर ही बहुत बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि जिन देशों में घूम घूम कर मोदी जी ने निवेश के लिए ऑफर दिया था, अब वही देश भारत में कारोबार करने से हिचक रहे हैं, क्योंकि यहां का माहौल नफरत से भर चुका है। अब आइए कुछ ऐसी कंपनियों पर नजर डाल देते हैं जिन्होंने भारत से अपने निवेश को खत्म कर दिया। इनमें अमेरिका की सिटी बैंक भी शामिल है, जिसने एक्सिस बैंक को ही अपना कारोबार बेच दिया और भारत छोड़ने का फैसला कर लिया है। कई ऐसी विदेशी कंपनियां भी हैं जिन्होंने तकनीकी से लेकर हर क्षेत्र में भारत के साथ काम किया, अनगिनत लोगों को रोजगार दिया, लेकिन आज वही कंपनी भारत में बढ़ती जा रही नफरत को देखकर अपना कारोबार समेटने के लिए मजबूर है। इस तरह से फोर्ड मोटर ने भी भारत से अपना कारोबार समेट लिया, जिसकी वजह से तकरीबन 4000 लोग बेरोजगार हो गए। इस कंपनी ने भारत से अपने पूरे निवेश को समेट लिया और अब अमेरिका में निवेश करने जा रही है। मुस्लिम खाड़ी देशों की कंपनियों ने तो मुस्लिम विरोधी सांप्रदायिक हिंसा को देखकर अपने कारोबार समेट लिए, लेकिन ये वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने बहुत ही खामोशी से बगैर कोई शोर शराबा अपनी कंपनियों को भारत से हटा लिया। लेकिन इसका सबसे बुरा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो इन कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं और अब बेरोजगार होने जा रहे हैं। इससे पहले मशहूर बाइक कंपनी हार्ले डेविडसन ने भी भारत से अपने कारोबार को समेटने का फैसला कर चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मोटर बाइक कंपनी अपने कारोबार को भारत से समेट रही है और हमारा विश्व गुरु चुपचाप मुंह ताक रहा है। अब इन कंपनियों में काम करने वाले लोग कहां जाएंगे, कहां अपनी रोजी रोटी तलाशेंगे? इस तरह से ई कॉमर्स कंपनी शॉपी ने भी अपने कारोबार को भारत में बंद कर दिया है। आखिर इन कंपनियों का भारत से बोरिया बिस्तर पैक करने की कौन सी मजबूरी रही होगी? ये बात भारत सरकार को सोचनी चाहिए, क्योंकि ये तमाम कंपनियां किसी न किसी बहाने भारत से भागना चाहती हैं। लेकिन हमारा विश्वगुरु ठूस ठूस कर खाता है और क्या ठाठ से चादर तान के सो रहा है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि भारत में इतनी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। आज से 4 महीने पहले दैनिक भास्कर एक रिपोर्ट छपी थी, जिसमें पता चलता है कि 7 सालों में 2783 विदेशी कंपनियों ने भारत से अपने कारोबार को समेट लिया है। इसी तरीके से एक खबर यह भी सामने आई कि मोदी जी के राज में डिफेंस सेक्टर को एफडीआई से कुल 3343 करोड़ मिले हैं, जिसके बाद कुल एफडीआई में 15% की गिरावट दर्ज की गई है। इसी तरीके से एक खबर यह भी सामने आई है कि विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से तकरीबन 14 अरब डॉलर से अधिक का निवेश निकाल लिया है। मोदी जी के राज में हमारे देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ गया है और इसका सारा ठीकरा फोड़ने के लिए किसी सिर की तलाश हो रही है। हमारे देश के नेता जय श्री राम चिल्लाने में मस्त हैं। उन्हें लगता है कि हम अगर पूरी दुनिया का विरोध करेंगे तो पूरी दुनिया हमारे चरणों में बिछ जाएगी। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि भारत अब पूरी दुनिया से अलग थलग होता नजर आ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम पूरी दुनिया से कट जाएंगे, फिर ना तो हमारा विकास होगा और ना ही हमारे पास कोई आना चाहेगा। क्योंकि जब हम सबको भगा ही रहे हैं तो आखिर हम दोस्ती किससे करेंगे, अपने कारोबार किसके साथ करेंगे? ऐसा माहौल फिलहाल मोदी सरकार के लिए बहुत ही खतरनाक बनता जा रहा है। लेकिन भक्त अभी भी गोबर और गौमूत्र बेचकर मालामाल होने के सपने देख रहे हैं। भक्तों को लगता है कि भारत माता की जय और जय श्री राम चिल्लाने से आसमान से मुर्ग मुसल्लम और बिरयानी उतर जाएगी। लेकिन उन्हें यह नहीं समझ में आ रहा कि जिस इंटरनेट को चलाकर वो सोशल मीडिया पर नफरत फैलाते हैं, वो इंटरनेट भी कोई मुफ्त में नहीं आती। उसके लिए भी जेब के
पैसे खर्च करने पड़ते हैं और भक्त अभी भी बेरोजगार है, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। इसलिए ऐसी हरकतों से सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो इससे भारत की 80% जनसंख्या प्रभावित हो रही है, जिसे हम बहुसंख्यक हिंदू आबादी कहते हैं। यानी अंध भक्तों की इन हरकतों का असर उल्टा हिंदुओं पर ही पड़ रहा है। बहरहाल चलते चलते आखिर में राहत इंदौरी ने भी क्या खूब फरमाया है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।